नाउ चलो स्टार्ट करें, है ना। एग्जाम्पल एंड 18 नंबर है ये। An open tank with a square base and vertical sides. Vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water so that the cost of the material will be least when depth of the tank is half of its width. अब ये 3 डायमेंशनल के क्वेश्चंस है ना, अभी तक 2 डायमेंशनल थे, अब क्यूबॉइड है टैंक, जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं एल बी एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाइट की जगह यहाँ डेप्थ हो गया। तो अभी यहाँ पर वर्ड्स ध्यान रखना, ओपन टैंक और इसको पढ़ो विद अ स्क्वायर बेस। पहले अब स्क्वायर बेस का मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल। जो बेस होता है ना, जैसे रूम है, इसका जो फ्लोर है उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। हाइट कुछ भी हो सकती है, चेंज, जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, लेकिन हाइट कुछ भी हो सकती है। इसी तरह टैंक जो बनाया जा रहा है उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, नीचे की डेप्थ आपको डिसाइड करें, डेप्थ कुछ भी हो सकती है। तो उस यहाँ पर स्क्वायर बेस का मतलब हम जब डायमेंशन लेट करेंगे तो ऐसे लेट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ और इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक्स यूनिट्स हैं, और यहां पर टैंक की डेप्थ हो गई, डेप्थ इज इक्वल टू वाई। डेप्थ इज इक्वल टू वाई यूनिट्स। अब इसको कंस्ट्रक्ट करना अपन है, एंड वर्टिकल साइड्स is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. अब इसका मतलब given quantity of water मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम को गिवन मतलब एज ए कांस्टेंट, चाहे तो के सिंबल ले लो चाहे वी ले लो, कोई भी एक सिंबल। पहले अपन इक्वेशन 1 बनाएंगे गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर से। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू volume of tank is equal to L into B into H. That implies length is equal to x, breadth is equal to x और depth is equal to y, और इसको मान लेते हैं कांस्टेंट k। बन गई इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू k। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू k, इक्वेशन 1। ठीक है, अब आता है सेकंड आगे की लाइन, शो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लीस्ट। मतलब किसको मिनिमम करें, लीस्ट मतलब मिनिमम किसको, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल जिससे टैंक बनेगा, सरफेस एरिया को। जितना एरिया कम होगा उतना ही मटेरियल कम यूज होगा, और जितना मटेरियल कम यूज होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट कम आएगी।
यानी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द मटेरियल का इनडायरेक्ट मीनिंग हो गया सरफेस एरिया। टैंक का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको मिनिमम करना होगा। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते समय ऊपर वाली लाइन ध्यान रखना, ओपन टैंक। नाउ सरफेस एरिया ऑफ टैंक is equal to twice of L into B plus B into H plus H into L, तो फॉर्मूला हो गया। और ओपन मतलब माइनस L इंटू बी। ऊपर लिड नहीं है, ऊपर से ओपन रख दिया उसको, है ना, ऊपर कवर नहीं किया हुआ है, इसलिए ऊपर वाला एरिया माइनस हो गया, L इंटू बी टॉप वाला। अब जो वैल्यूज हैं वो रखे यहाँ पर आएगा, इसको S मान लेते हैं। सरफेस एरिया S इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ और ब्रेथ दोनों x है, तो यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आया x, यहाँ आया y, x इंटू वाई एक्स वाई। सिमिलरली मतलब y हो गया, L का मतलब x एक्स वाई, और माइनस L इंटू बी मतलब एक्स स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया S इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2xy इंटू 2 4xy माइनस एक्स स्क्वायर, एंड S इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। अब इसको मिनिमम करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, लेकिन पहले y को हटा दो। यहाँ से y की वैल्यू प्लेस कर, यहाँ से y की जगह k अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लेस कर, y की वैल्यू k अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 से। नाउ दैट इम्प्लाइज s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू y की वैल्यू k अपॉन एक्स स्क्वायर, x और x कैंसिल, देयरफॉर s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4k अपॉन x। बन गया फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का प्लस का माइनस हो गया, साइन चेंज, इसकी पावर 1 ऊपर इंटू हो गई 4k से, 4k इंटू 1 4k, और नीचे एक पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 4k अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू 0 करो, पहले तो लेट करें इसको इक्वल टू 0। यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब इसको इक्वल टू 0 कर दें, लेट ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 2x माइनस 4k अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और नेगेटिव टर्म उधर, तो 2x इज इक्वल टू 4k अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड देन 2x क्यूब इज इक्वल टू 4k, 2 से 4 कैंसिल, 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2k। ठीक है, अब आप यहाँ से k की वैल्यू रख दो, क्योंकि आंसर जो प्रूव करना है लीस्ट के अलावा अपने को क्या प्रूव करना है, डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी विड्थ। डेप्थ मतलब y, विड्थ मतलब x, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 भी लाना है और मिनिमम भी करना है, तो इसलिए यहाँ पर k की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दो। ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू के की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर से x कट गया, x इक्वल टू 2y हो गया, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू x बाई 2। डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ, डेप्थ y है और ब्रेथ x है, एक काम हो गया प्रूफ। अब बचा क्या, मिनिमम डबल डेरिवेटिव करना, बस उससे मिनिमम प्रूफ करना रह गया। तो अपन ने जो ये वाला स्टेप लिख के इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। नाउ ds बाई डी एक्स था 2x माइनस 4k अपॉन एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करने पर d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का 2 हो गया, और
और साइन चेंज प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा, ये पावर 2 ऊपर 4k से इंटू 8k और अपॉन एक्स क्यूब, प्लस 8k अपॉन एक्स क्यूब, और यह आंसर हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। नेगेटिव है ही नहीं कहीं, इसलिए डायरेक्टली ग्रेटर देन 0 बिना वैल्यू। तो ग्रेटर देन 0 मतलब सरफेस एरिया इज मिनिमम, देयरफॉर S इज मिनिमम व्हेन y इज इक्वल टू x/2। ये हो गया प्रूफ। सरफेस एरिया इज मिनिमम मतलब कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन डेप्थ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ। नाउ क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है 19। A metal box with a square base and vertical sides is to contain 1024 centimeter cube of water. The material for the top and bottom cost rupees 5 per centimeter square, and the material for the sides cost rupees 2.50 per centimeter square. Now find the least cost of the box. यहाँ भी क्यूबॉइड हो गया, मेटल बॉक्स है, बॉक्स मतलब क्यूबॉइड हो गया। अगेन स्क्वायर बेस आ गया, स्क्वायर बेस मतलब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और हाइट को मान लेते हैं वाई। लेट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स, हाइट इज इक्वल टू वाई यूनिट्स। अब यहां पे लिखा है कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम इस बार दे ही रखा है 1024 वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो। वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 1024, और यहां से वाई की वैल्यू लिखते हैं 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। वॉल्यूम से अपने को वैल्यू मिली। अब अपने को क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पे देखो, द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट रुपीज 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले अपन निकालेंगे एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द बॉक्स प्लस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉक्स, उस एरिया को मल्टीप्लाई बाय ₹5 करेंगे, तो कॉस्ट आ जाएगी टॉप और बॉटम को कंस्ट्रक्ट करने, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूजिंग टॉप एंड बॉटम। उसके लिए ना एरिया ऑफ टॉप लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ बॉटम लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ट्वाइस ऑफ L इनटू B, दोनों का एरिया हो गया है ना। तो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम is equal to size of
L इंटू बी, टॉप के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, बॉटम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 हैं इसलिए 2 टाइम्स, और x और x इंटू के ये हो गया 2x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ₹5 से, तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम। नाउ कॉस्ट ऑफ top plus bottom is equal to 2x multiplied by 5, that is rupees 10x square। अब आता है बाकी बचा हुआ पोर्शन, साइड्स 1, साइड अपोजिट 2, देन बोर्ड वाली 3 एंड देन 4। एरिया ऑफ 4 साइड्स या एरिया ऑफ 4 वॉल्स या रिमेनिंग एरिया, दैट इज ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस B इंटू एच, 2 बार L इंटू एच, 2 बार B इंटू एच। इसके लिए बात करें लेंथ इंटू हाइट, इसके लिए B इंटू एच, ये और इसके अपोजिट, ये और इसके अपोजिट, है ना। तो एरिया ऑफ द साइड्स करें, एरिया ऑफ साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L इंटू एच प्लस B इंटू एच। अब L का मतलब x, H का मतलब y, और B का मतलब x, H का मतलब y, xy 2 इंटू xy प्लस xy, और दैट इज इक्वल टू 4xy, xy प्लस xy 2xy इंटू 2 4xy, और इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे ₹2.50 से, तो वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ द साइड्स। नाउ कॉस्ट ऑफ द साइड्स is equal to 4xy multiply by 2.50। अब 2.5 को अगर 4 से इंटू कर दिया जाए तो 10 हो गया, 10xy ₹10xy। अब दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं और निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट को कोई भी सिंबल C मान लेते हैं। नाउ टोटल कॉस्ट C इज इक्वल टू total cost C is equal to 10x square plus 10xy, और अब इसमें वही y की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, यहाँ से y की वैल्यू। नाउ C is equal to 10x square plus 10x इंटू 1024 अपॉन x स्क्वायर, एक x कैंसिल, तो ये हो गया C is equal to 10x square प्लस 10240 अपॉन x। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dc बाई dx, 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव 20x और माइनस 10240 अपॉन x स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू 0, let dc by dx equal to 0, that implies 20x minus 10240 upon x square is equal to 0। अब ये टर्म राइट में नेगेटिव वाली, यानी 20x is equal to 10240 upon x square, और अब x स्क्वायर इधर इंटू कर लो, 20 से इसको 0 से 0 गया, 2 5 10 1 2 512 हो गया, और इधर x क्यूब हो गया, x क्यूब इज इक्वल टू 512, और 512 होता है 8 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब, यानी x क्यूब हो गया यहाँ पर 8 का होल क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर आ गया। अब डबल डिफरेंशिएट करके लीस्ट मिनिमम प्रूव करना है, और x की वैल्यू को इसमें यहाँ पर C में यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, तो आ जाएगी इसकी लीस्ट कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट बतानी है कितने रुपीस होगी, और मिनिमम प्रूव करना बाकी है। तो एक काम तो हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और एक x की वैल्यू को इसमें प्लेस करके कॉस्ट निकाल लेंगे, दो काम करेंगे।
तो पहले डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इक्वल टू लीस्ट प्रूफ करें पहले। नाउ डी बाई डी एक्स इक्वल टू 20x माइनस 10240 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 20x का 20 माइनस का प्लस 2 ऊपर इंटू हो जाएगा 08402 और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये है पूरा ग्रेटर देन 0। तो मिनिमम तो हो गया प्रूफ। नाउ देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू को ऊपर जो कॉस्ट है c वहां पे लिख के कॉस्ट निकालनी है। नाउ बिकॉज c इज इक्वल टू है 10x स्क्वायर प्लस 10240 अपॉन x। अब इसमें x की वैल्यू 8 रखने पर therefore minimum cost is equal to 10 into 8 का स्क्वायर 64 10240 अपॉन 8, और ये हो गया 640 प्लस 122 हो गया 8 टू 16 54 70 और ऐड करने पर 0 11 9 2 0 7 और 4 11 3 और 6 9 1। ये हो गई आंसर लीस्ट कॉस्ट। 20 है 1920। यहाँ पे मिस्टेक है 122 8 आएगा करेक्ट, 8 8 जा 64, यहाँ 2 आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, आंसर इज ₹1920। मिनिमम कॉस्ट पूछिए इसमें ना। चले आगे नेक्स्ट। हाँ यस, नहीं क्योंकि वो अपना क्लियर है ना, अपन ऊपर मेंशन कर चुके हैं लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम है ना। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे माइनस आया होता बीच में, तब हम x की वैल्यू रख के देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि पता नहीं अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस होता है तो हो सकता है ये ग्रेटर हो सकता है ये ग्रेटर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर डिसाइड होगा। लेकिन जब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जरूरत नहीं है रखने की आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं उसमें। Now next is example number 20. An open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area C square units showed at the maximum volume of the box is C cube upon 6√3 cubic units। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर अब की बार वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, और वॉल्यूम जो भी मैक्सिमम आएगा वो आंसर गिवन है वो आना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। और स्टेप ऑलमोस्ट सेम, एक तो ओपन बॉक्स है, एक स्क्वायर बेस है, और अब स्क्वायर बेस के अकॉर्डिंग वही लेंथ और ब्रेथ को x मान लें, हाइट को y, लेट लेंथ इज इक्वल टू विड्थ is equal to x units and height is equal to y units। अब इसको पढ़ना और बताओ। Given quantity of cardboard of area C square is to be made
इस बॉक्स को बनाया गया कार्डबोर्ड से जिसका एरिया सी स्क्वायर है। क्या करें, एरिया ऑफ द बॉक्स, सरफेस एरिया कांस्टेंट, उसको सी स्क्वायर के इक्वल कर दें, क्योंकि जो बॉक्स बना वो कार्डबोर्ड से बना, कार्डबोर्ड का एरिया सी स्क्वायर है, तो नेचुरली बॉक्स का एरिया और कार्डबोर्ड का एरिया सेम हो गया। तो हम बॉक्स का एरिया लगाएंगे ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी, ओपन है इसलिए, और इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो इक्वेशन 1 बन जाएगी, है ना। नाउ सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, that is equal to twice of LB plus BH plus HL minus LB और is equal to C square, ओपन है तो माइनस LB। कनक वीडियो ऑन रखो, अब वैल्यू रखो इसमें, that implies twice of L into B मतलब x square, breadth into height xy, height into length xy minus length into breadth square is equal to C square। सिंप्लीफाई, 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर एंड देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू c स्क्वायर। और यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x स्क्वायर को इधर माइनस करके 4x को नीचे ले लो, y इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, ये इक्वेशन 1 y की वैल्यू। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम में ओपन और क्लोज का कोई फर्क नहीं होता है, वो कैपेसिटी है नीचे ना, उसके फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मान लेते हैं v इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ y की वैल्यू प्लेस कर लो, तो ये हो गया v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, और एक x से x कट गया, और अब इस x को जो बाहर है अंदर इंटू कर लो, तो वॉल्यूम v हो गया सी स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। ठीक है, अब बाद में जब हम x निकाल लेंगे तो वापस यहाँ भी रखेंगे, क्योंकि आपने को वॉल्यूम निकालना है और क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दे रखा है वो प्रूव करना है। x निकाल के बाद में यहाँ प्लेस करेंगे ना। अभी तो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाई डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स का 1 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4, और अब इसको इक्वल टू 0, लेट dv by dx equal to 0, that means c square minus 3x square upon 4 equal to 0, and that implies c square equal to 3x square। और x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, therefore c square upon 3 is equal to x square, और therefore x is equal to c upon root 3। जब भी हम यहाँ पे रूट लेते हैं ना तो हमेशा प्लस का ही ले रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे प्लस माइनस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लेंथ है तो नेचुरली सब प्लस ही रहते हैं ना। तो x की वैल्यू पॉजिटिव रूट c अपॉन रूट 3। अब करो डबल डिफरेंशिएट, मिनिमम प्रूफ करें पहले तो। नाउ इसका डेरिवेटिव हुआ d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का 0 माइनस 6x अपॉन 4, और यहीं पे हम कह सकते हैं माइनस होने के कारण नेगेटिव, सिंगल टर्म है माइनस है यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू c अपॉन रूट 3 हो गया। अब हम x की वैल्यू को रखेंगे इधर इसमें v में, और वो वॉल्यूम निकालेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम, और जो आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो आना चाहिए। तो अब वॉल्यूम में निकालें, v इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4
Now that implies V is equal to C square into C upon root 3 minus C upon root 3 का होल क्यूब और अपॉन 4. अब ये हो गया C स्क्वायर इंटू C क्यूब अपॉन रूट 3. नाउ V इज इक्वल टू C क्यूब अपॉन रूट 3 माइनस C क्यूब अपॉन 3 रूट 3 और अपॉन 4. C अपॉन रूट 3 का होल क्यूब करेंगे तो C क्यूब अपॉन 3 रूट 3 हो गया, और एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया 3 रूट 3. अब ये 3 से इंटू हो गया 3C क्यूब माइनस C क्यूब अपॉन 4, दैट इज V इज इक्वल टू 2C क्यूब अपॉन 3 रूट 3 और इंटू 1/4. अपॉन 4 मतलब 1/4. और अब ये कट करें 2 से 4, तो ये हो गया V इज इक्वल टू C क्यूब अपॉन 6 रूट 3 क्यूबिक यूनिट्स. हो गया प्रूफ. ये लाना था आंसर. क्लियर है ना? नाउ अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हो गया ये. Example 23, a wire of length 36 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum. A wire of length 36 meter is to be cut into two pieces. तो मान लेते हैं एक पीस की लेंथ हो गई x मीटर, तो सेकंड की लेंथ हो गई 36 माइनस x मीटर, है ना? तो लेट लेंथ ऑफ दी टू पीसेस बी x मीटर एंड 36 माइनस x मीटर. अब मान लेते हैं जो फर्स्ट पीस है x मीटर की लेंथ का, उससे तो हमने बनाया वन ऑफ दी पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर. तो फर्स्ट पीस जिसकी लेंथ है x मीटर, उससे स्क्वायर बनाएगा. ये जो x मीटर है फर्स्ट की लेंथ, ये स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, क्योंकि उस लेंथ को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड करके स्क्वायर बनाया. तो यहां पर आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड इज इक्वल टू x, एंड देयरफॉर साइड इज इक्वल टू x/4. मान लेते हैं फर्स्ट पीस से स्क्वायर बना, तो फर्स्ट पीस की लेंथ पेरीमीटर हो गई, तो पेरीमीटर से साइड आ गया.
अब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालें। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x/4 का स्क्वायर x²/16। ठीक है, अब जो सेकंड लेंथ है 36 माइनस एक्स, उससे बनाया गया सर्किल, तो वो हो गया सर्किल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस 2πr, है ना। तो सरकमफ्रेंस हो गई 2πr इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2πr इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, और यहां से रेडियस निकाल लें। देयरफॉर r इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स अपॉन 2π। और अब एरिया निकाल इसका, एरिया ऑफ सर्किल दैट इज इक्वल टू πr² एंड पाई इंटू 36 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर। और सॉल्व करें तो पाई का पाई, न्यूमरेटर में 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 4π², पाई से पाई कैंसिल। अब दोनों को ऐड करके निकालें कंबाइंड एरिया, टोटल एरिया, और उसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं टोटल एरिया, क्योंकि आपको कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है। नाउ टोटल एरिया A is equal to x²/16 plus 36 minus x whole square upon 4π। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। dA/dx इक्वल टू 2x अपॉन 16 प्लस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर तो 4π कांस्टेंट है तो ऐसे लिख देंगे अपॉन में, और न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पावर के कारण तो 2 इंटू 36 माइनस एक्स, और ब्रैकेट के कारण -1 और अपॉन 4π। पावर के कारण 2 इंटू 1 पावर कम, ब्रैकेट में 36 का 0 माइनस एक्स का -1, 4π तो कांस्टेंट है ना। तो ये बन गया आपका dA/dx इक्वल टू, ये 2 से कट के x अपॉन 8, ये वाला माइनस यहाँ लिख लेते हैं माइनस, और 2 से 4 कट के 2, 36 माइनस एक्स अपॉन 2π। ये हो गया dA/। अब कर दो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। Now let dA/dx equal to 0, so that implies x/8 minus 36 minus x upon 2π is equal to 0. That implies x upon 8 is equal to 36 minus x upon 2π. 2 से 8 कैंसिल 4, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पाई को x से और 4 को उधर दोनों से, पाई x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 144 माइनस 4x। ओके, और इसको 4x को इधर लेके पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 144, और x कॉमन लेने पर पाई प्लस 4 is equal to 144, therefore x is equal to 144 upon pi plus 4। ये तो हो गया लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही लिख सकता, पाई ऐसे ही छोड़ सकते। तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस तो आ गया। अब सेकंड पीस की लेंथ निकालने के लिए इसको 36 में से माइनस कर देंगे, तो सेकंड पीस की लेंथ आ जाएगी, और मिनिमम प्रूव करने के लिए डबल डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। तो कोई भी पहले कर लो, मान लेते हैं सेकंड लेंथ निकाल दें। नाउ लेंथ ऑफ सेकंड पीस इज इक्वल टू 36 माइनस
144 अपॉन 5 प्लस 4, 36 माइनस एक्स थी ना सेकेंड लेंथ, क्या हुआ कनक? ठीक है ना, 36 माइनस एक्स थी ना सेकेंड लेंथ, तो अपन सेकेंड लेंथ, अब इसको इधर इंटू कर दो तो यहाँ आ जाएगा 36 पाई, 36 इंटू 4 144 माइनस 144 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये कैंसिल, सेकेंड लेंथ आ गई। बस ऐसे ही छोड़ना है, 36 पाई अपन पाई प्लस 4, ये सेकेंड लेंथ। ये तो गए आंसर्स, लेंथ बतानी थी अपने को दोनों पीसेस, है ना। अब बचा है डबल डेरिवेटिव। अब आते हैं, इसको लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। नाउ d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 8 का हो गया 1/8। अब इसमें करो, इसका तो 0 हो गया, माइनस इसका 1 हो गया और 2 पाई, माइनस ये -1 ये 2 पाई, माइनस तो बाहर, -1/2 पाई, ये हो गया 1/8 प्लस 1/2 पाई। बस हो गया, पॉजिटिव है दोनों, तो यहीं पे ग्रेटर देन 0 लिख सकते, एंड देयरफॉर एरिया इज मिनिमम। ये हो गया आंसर, लेंथ ऑफ पीसेज आ गया और एरिया मिनिमम, है ना। Now 24, a figure consists of a semicircle with a rectangle on its diameter given the perimeter of the figure, find its dimensions in order that the area may be maximum. अब एक फिगर आपको बनाना है, कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्किल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, एक सेमी सर्किल, उसके डायमीटर पर एक रेक्टेंगल। सपोज ये तो हो गया एक सेमी सर्किल, अब इसके एक डायमीटर जो है, इस पर रेक्टेंगल बनाना है। अब वो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, क्या ऐसे बनाए, ये सही लिखा थोड़ी है कि कैसे फिगर बनेगा, बस ये लिखा डायमीटर पे बनाओ। अब सेमी सर्किल बना दिया, डायमीटर पे रेक्टेंगल बनाए, क्या ये फिगर सही है? ये हो गया। अब इसके अंदर तो बन नहीं सकता क्योंकि लाइन हो जाएगी ना, जाएगा तो भारी, या फिर ऐसे बनाए, कौन सा सही है? सेकंड वाला, दोनों सही है। अच्छा ये बताओ कि लास्ट क्या करना है, मिनिमम या मैक्सिमम? एरिया को क्या करना है? तो फिर तो अपने को पता पड़ गया कौन सा डायग्राम है। मैक्सिमम किसका है? सेकंड वाले का ना, फर्स्ट का थोड़ी है, फर्स्ट का तो कम होगा एरिया, नेचुरल बात है। सेकंड वाले का ज़्यादा है, ये प्लस ये आएगा, इसमें तो ये और ये
जिसमें इतना एरिया तो रेक्टेंगल में कवर हो गया, तो नेचुरली मिनिमम करना हुआ तो फर्स्ट वाला, मैक्सिमम करना वाला हुआ तो सेकंड। इससे डिसाइड हुआ ना कौन सा फिगर करेक्ट है, सेकंड, क्योंकि लिखा है मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम तो अभी होगा। तो अब इसको रखते हैं डायग्राम को फाइनल। अब इसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे लिखा है गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इस पूरे फिगर का पेरीमीटर को कांस्टेंट मानना है। अभी अपन डायमेंशन सेलेक्ट करें यहाँ ए बी सी डी, मान लेते हैं ये x है ये y है, तो ये भी x हो गया ये भी y हो गया। अब बताओ इस पूरे फिगर का पेरीमीटर। ऐसा कर सकते हैं ना, बोलो क्या हम ये कर सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्किल, चलेगा? सेमी सर्किल, बस करेक्ट। इसका ध्यान रख देना, अगर 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 ये ऐड हो गई, अगर गलती से इसको माइनस करना भूल गए, अगर गलती से फॉर्मूला लगा दिया, अगर गलती से x आ गया, तो बस 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 अब पूरा वॉश आउट, पूरा गलत, क्योंकि इक्वेशन 1 गलत मतलब सब गलत। गलती से ये x ऐड हो गया जो मिडिल में है, तो वो पूरा गलत, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगेगा। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल नहीं, मैनुअली, या फिर माइनस x का ध्यान रखना दोनों में से, क्योंकि ये पेरीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक जाओ प्लस ये लाइन जाओ प्लस राउंड शेप जाओ प्लस दिए डिस्टेंस इन वन राउंड, जिसमें हम मिडिल वाली लाइन पे मूव नहीं करेंगे, आउटर आउटर ही तो जाएंगे। अक्षिता क्लियर? देखना मैं बताना, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी मतलब x प्लस बी सी मतलब y प्लस ये सी डी, एक सेकंड पूरा लिखते हैं पहले, ए बी प्लस बी सी प्लस ये सी डी राउंड शेप, इसको ऐसे लिख देते हैं आर के रूप में, प्लस डी ए, यही हुआ ना पेरीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड पूरा। अब रखो इसमें वैल्यूज, अब पेरीमीटर p मान लेते हैं, ए बी हो गया x, बी सी हो गया y, सी डी हो गया हाफ सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला भी आर में बाद में रख रहा हूँ, पाई आर, हाफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर का हाफ पाई आर, आर अभी नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे, और प्लस डी ए हो गया y, क्या हो गया पेरीमीटर। अब ये क्योंकि डायमीटर हो गई लाइन, तो यहाँ x/2 आ जाएगा रेडियस की जगह, x हो गया y प्लस y 2y हो गया, और प्लस पाई और r की जगह x/2, ये बन गई इक्वेशन 1। यहाँ से निकालते हैं y की वैल्यू, ये x इधर, ये पाई x/2 इधर, पहले p माइनस x माइनस पाई x/2 इज इक्वल टू 2y, और अब 2 को नीचे डिवाइड कर दो, सबसे अलग अलग कर दो नीचे, 2 सबके नीचे, तो y आ जाएगा p/2 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 इज इक्वल टू y, ये इक्वेशन 1 y की वैल्यू। अब हमको करना है इस पूरे फिगर का एरिया मैक्सिमम। एरिया तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर में ध्यान रखना है, एरिया में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, तो एरिया ऑफ टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस area of semicircle, that means area A is equal to length into bracket xy plus pi r square by 2, सेमी सर्किल का एरिया फॉर्मूला,
अभी r की वैल्यू इसमें रखते हैं। अब r की जगह है x/2, तो r की जगह x/2 रख दें। नाउ एरिया A इज इक्वल टू xy प्लस पाई अपॉन 2, r की वैल्यू x/2 होल स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करें। नाउ एरिया A इज इक्वल टू x के बाद y की वैल्यू रख दो, p/2 माइनस x/2 माइनस पाई x/4 और प्लस इसको सॉल्व कर लो पाई x² अपॉन 8। y की वैल्यू रख दी है ना फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको x को अंदर इंटू कर लो, तो एरिया A हो गया px/2 माइनस x²/2 माइनस पाई x²/4 और प्लस पाई x²/8। और अब ये इसमें से ये दोनों सेम है, इसका इन दोनों का एलसीएम 8 होगा, ये -2 ये +1, ये सॉल्व हो जाएंगे लास्ट के दोनों, है ना। नाउ एरिया A इज इक्वल टू px/2 माइनस x²/2 -2 + 1 माइनस पाई x²/8 बन गया। एक फॉर्म ये फंक्शन है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मैक्सिमम प्रूव करेंगे तो पहले x निकालेंगे। नाउ dA/dx px/2 का p/2 माइनस 2x/2 माइनस पाई/8 इंटू 2x तो अब ये एरिया हो गया dA/dx इक्वल टू p/2 माइनस x और 2 से 8 गया 4 पाई x/4। अब करो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। डायमेंशंस पता करने x और y निकालना है अपने को, तो इक्वल टू 0 करके लेंथ निकाल लेते हैं पहले, है ना। नाउ लेट dA/dx इक्वल टू 0, तो p/2 माइनस x माइनस पाई x/4 इज इक्वल टू। अब x की टर्म्स उधर ले जाओ, p/2 इज इक्वल टू x प्लस पाई x/4 और एलसीएम लेने पर p/2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम 4x प्लस पाई x, 2 से 4 कैंसिल 2। तो अब ये 2 तो इधर आके 2p हो गया और इधर x कॉमन 4 प्लस पाई एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2p अपॉन पाई प्लस 4। ये तो गई लेंथ। और इसको हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख के y निकाल देंगे। y इज इक्वल टू जहाँ हमने लिखा है वहाँ पे रखेंगे y आ जाएगा, तो वो तो डायमेंशंस हो जाएंगे लेंथ और ब्रेड्थ, और बाद में मैक्सिमम प्रूफ बाद में करते हैं। पहले y निकाल लेते हैं। अब y की वैल्यू जो आपने रखी है ना, ये पूरा था y की वैल्यू ये वाली, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख के y निकालते हैं। नाउ बिकॉज y इज इक्वल टू था p/2 माइनस x/2 माइनस पाई x/4, तो y हो गया p/2 माइनस हाफ इंटू x की वैल्यू 2p अपॉन पाई प्लस 4 माइनस पाई अपॉन 4 इंटू x की वैल्यू 2p अपॉन पाई प्लस 4। ये 2 और 2 कट गया, ये 2 और 4 कट के 2 आ गया। अब एलसीएम ले लें। एलसीएम में आया 2 और पाई प्लस 4, 2 एंड पाई प्लस 4 एलसीएम। तो p को तो पाई प्लस 4 से इंटू करा, p को पाई से p पाई प्लस 4p, इसमें 2 मिसिंग है, ऊपर 2p हो जाएगा माइनस 2p, और ये एज इट इज माइनस पाई p।
हो गया स्टेप, एलसीएम लेके, और ये कैंसिल, 4p माइनस 2p हो गया ऊपर, 2p अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 4, और 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू यानी कि ब्रेथ आ गई p अपॉन पाई प्लस 4। ये तो हो गया आपके डायमेंशन जो आंसर से लेंथ और ब्रेथ बतानी थी वो हो गया, डायमेंशन कंप्लीट। अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमम प्रूव करते हैं, डायमेंशन हो गए कंप्लीट है ना। अब आ जाओ ये वाली लाइन, इसका डेरिवेटिव वापस d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका तो 0 हो गया p/2 का, माइनस x का 1 और पाई x/4 का पाई/4, और ये पूरा आंसर लेस देन 0 है, नेगेटिव नेगेटिव एस में तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम when x is equal to 2p upon pi plus 4 units and y is equal to p upon pi plus 4 units। ये आंसर, लेंथ और ब्रेथ बता दी, एरिया मैक्सिमम हो गया। नाउ क्लियर। और इसमें ना इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लो ये अपन ने बनाया एक रेक्टेंगल और यहां बनाया अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा भी हो सकता है ना। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सेमी सर्किल है, उसके डायमीटर पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा, तो जब अपन इसको मानेंगे x, ये भी x, ये भी x, तीनों साइड सेम होती है इक्विलेटरल की, इसलिए फिर वही पेरीमीटर गिवन, तो पेरीमीटर में आएगा x प्लस x प्लस पाई आर, x प्लस x प्लस पाई आर इज इक्वल टू p, और r की जगह वही x/2 है ना। तो आपका वो इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 1 बन गई वहां पर है ना। और उसके बाद में आपके पास आएगा इसका एरिया, एरिया मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, फिर उसके बाद सारे वही क्लोज है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है ना, सेमी सर्किल प्लस रेक्टेंगल या सेमी सर्किल प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस होते हैं आज के लिए, काफी है आज के लिए या और करने काफी है। ओके, तो कल 8:15 आगे के क्वेश्चन 25 से है ना। कल तो स्कूल है ही, तो कल तो इवनिंग में होगी 8:15। ठीक है, चलो कल करते हैं आगे। हाँ ठीक है ना, कल 8:15।